आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी रखे हैं। यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है तो दूरी डी सेंटीमीटर में क्या होगा, यह पूछा गया है। इसके लिए हम प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे एक ही अक्ष पे एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस रखे गए। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे जो उत्तल लेंस ए का जो फोकस दूरी है वह क्या दिया गया है, यहाँ पे एफ बराबर हमें दिया गया है, यह है 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तथा जो अवतल लेंस बी है, अवतल लेंस बी का जो फोकस दूरी है वह हमें प्रश्न में दिया गया है, यह कितना है, यह 5 सेंटीमीटर है। तथा हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो उत्तल लेंस में कैसी प्रकाश आपतित होती है, यहाँ पे यह समांतर जो है पुंज हमें यहाँ पे प्राप्त आपतित होती है। तथा यहाँ से जब अवतल लेंस से प्रकाश जब गुजरती है तब भी हमें यहाँ पे समांतर पुंज हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया कि यहाँ पे जो ए और बी है, अर्थात जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे डी हमें दिया गया है। तथा यहाँ पे जब प्रकाश किरण जो होती है समांतर रूप से यहाँ पे आपतित होती है, तो यहाँ पे समांतर किरणें हमें कब प्राप्त होगा, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो यहाँ पे जो वस्तु है वह हम क्या लेंगे, यहाँ पे अनंत लेंगे। तो अनंत से जब कोई वस्तु का जो प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है, इस लेंस पे या जो है समांतर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ उत्तल लेंस में समांतर प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तथा इसका जब यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका जो है क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो अनंत पे वस्तु रखी है, अब यहाँ पे जो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वह इस अवतल लेंस के लिए कैसे करेगा, यह जो है उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए अर्थात जो उत्तल लेंस है उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि जो वस्तु है वहाँ वस्तु कहाँ पर रखा गया है, यह अनंत पे रखा गया है। अर्थात वस्तु की दूरी क्या होगी, यहाँ पे अनंत हो, क्योंकि अनंत से समांतर रेखाएं इस पे आपतित होती है। तथा हमें प्रश्न में दिया गया है कि इसका जो उत्तल लेंस है इसका जो फोकस दूरी कितनी है, एफ बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह होगा धन 20 सेंटीमीटर। तथा हमें यहाँ पे v अर्थात जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ये यहाँ पे जो उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v ऋण 1/म्यू होता है, अर्थात वस्तु की दूरी। तो इसका हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो यहाँ पे मान रखने पे यहाँ पे 1/20 रखेंगे बराबर 1/v ऋण 1/म्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनंत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/ अनंत होता है, इसका मान क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें v बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो अब हम देखते हैं, अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उस उत्तल लेंस के कारण से, तो यह किस में बनेगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब जो है। अब हम देखते हैं कि अगला हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे जो अवतल लेंस में जो प्रकाश किरण यहाँ पर निकलती है वह कैसे प्राप्त होती है, हमें समांतर पुंज के रूप में प्राप्त होती है। तो ऐसे इसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे अवतल लेंस में जब यहाँ पर प्रकाश किरण जो यहाँ पे इस उत्तल लेंस के कारण से जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, वही प्रतिबिंब जो है इस अवतल लेंस के लिए क्या किसके जैसे कार्य करेगा, यह जो है उस वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो इस वस्तु से फिर यहाँ से प्रतिबिंब जो है वह कैसे होगी, बाहर जाएंगी। तो यह समांतर रेखा में जा रही है, अर्थात इस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे समांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो यहाँ पे माना कि आई जो है इस यहाँ पे अवतल लेंस के लिए किसके जैसे करेगा, वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अवतल लेंस बी के लिए। तो अवतल लेंस बी के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो f है, f का जो मान है यहाँ पे दिया गया है, फोकस जो है यहाँ पे ऋण 5 सेंटीमीटर हम लेंगे। तथा यहाँ पे जो
वस्तु का प्रतिबिंब है वह कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यहाँ के समांतर रेखा में जा रही है अर्थात यहाँ पे अनंत में बनेगा, तथा जो वस्तु की दूरी है अर्थात जो म्यू है वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सूत्र रखते हैं। तो यहाँ पे 1/f बराबर क्या होता है, यह होता है 1/v ऋण 1/म्यू होगा। तो यहाँ पे हम मान को रखते हैं, तो 1/f है, तो यहाँ पे f का जो मान है वह ऋण 5 है, बराबर 1/ यहाँ पे v है, तो v का जो मान है वो क्या है, अनंत है, तथा ऋण यहाँ 1/ क्या है, म्यू है। तो यहाँ पे हमें म्यू का मान अर्थात वस्तु का जो दूरी है वह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1/ क्या बोलते हैं, 1/ क्या दिया यहाँ पे, 1/ अनंत है, तो यह किसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पे म्यू का जो मान है अर्थात जो वस्तु की दूरी है वह हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे अवतल लेंस के लिए यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी आई, 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। और हमने देखा था कि जो उत्तल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है उसका जो दूरी था वह कितना था, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डी का मान कितना होगा। तो डी का मान बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डी बराबर हम लिख सकते हैं 20 ऋण 5। तो इस प्रकार से हमें डी का जो मान है वो हमें 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में 25 दिया गया है तो यह नहीं होगा, बी में 15 दिया गया तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही होगा, सी में 50 दिया है, 30 में, यहाँ पर डी में 30 दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बी ही सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।